नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सत्ता में। सत्ता में आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वह है बिहार। बिहार की राजनीति। मौजूदा समय में आपने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र की सियासत ने अचानक ही पलटी मार ली। महाराष्ट्र की सियासत अचानक ही पलट गई। जहां एक ओर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हुए बैठे थे, वहीं अचानक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ, ऐसा खेला हो गया कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। क्या मौजूदा समय में बिहार में भी वही परिस्थितियां सामने आ रही हैं? क्योंकि बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार का रुख है और जिस तरह लालू प्रसाद यादव मिशन तेजस्वी में लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद करने में लगे हुए हैं, तो क्या बिहार में वही खेला होगा जो महाराष्ट्र में हुआ? वहां शिकार बने उद्धव ठाकरे और शिवसेना। और क्या बिहार में शिकार बनती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी? आखिर क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा जिसने देश भर में सभी दलों में दल बदल करवा दिया, सभी दलों की नींदें उड़ा दी, सभी राज्यों में मजबूत से मजबूत दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अपनी सत्ता कैसे बचाई जाए? वही भारतीय जनता पार्टी आखिर बिहार में इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है? क्या नीतीश कुमार ही एक ऐसी कड़ी थे, एक ऐसा पिलर थे कि जिसके हटते ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी की दीवार, भारतीय जनता पार्टी का महल भरभरा कर गिर जाएगा? क्या लालू प्रसाद यादव की रणनीति के आगे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज या फिर कह सकते हैं चाणक्य अमित शाह नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जेपी नड्डा लालू प्रसाद यादव से कांटा लेने में, टक्कर लेने में बिल्कुल कमजोर साबित हो रहे हैं? आज बिहार की राजनीति का रुख किस तरफ जा रहा है और बीते दिन घटी हुई घटना आखिर बिहार की राजनीति के संबंध में क्या कह रही है? क्या आवाजें आ रही हैं? सियासी गलियारों में आखिर कौन सी आवाजें गूंज रही हैं? यह आज जानना बहुत जरूरी है। और राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मजबूत पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आखिर बिहार में क्यों असहाय नजर आ रही है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अग्निपथ योजना बनेगी भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी। अग्निपथ योजना के चलते भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। बिहार में आगजनी हुई, उत्तर प्रदेश में आगजनी हुई। इस अग्निपथ की अग्नि में तमाम राज्य एवं जिले लपेटते चले गए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस योजना को वापस लेगी? यह बड़ा सवाल है आज। अग्निपथ योजना के चलते तमाम लोगों के अलग अलग विचार हैं। विपक्षी दल इसके दोष गिनाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं सत्ताधारी दल इसके अहम फायदे बताने में नाकाम रहता है। जहां हर बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आते हैं, तो वहीं अग्निपथ को लेकर सेना प्रमुखों की सहायता ली जाती है। अग्निपथ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अब तक सामने नहीं आए, लेकिन विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है, सत्याग्रह कर रही है। वहीं बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर विधानसभा में भी चर्चाएं हो रही थी। इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या जेडीयू के विधायक हो या फिर आरजेडी के विधायक हो, कोई भी इस योजना को लेकर सहमति नहीं जता पा रहा था। इस योजना को लेकर सहमति न जता पाना क्या भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है? पहले तो विपक्षी नेता ही निशाना लगाते थे, लेकिन जब सत्ताधारी दल के अंदर से ही इस तरह की आवाजें उठने लगें कि जो विपक्ष के लिए उत्प्रेरक का कार्य करें, तब सत्ताधारी दल के लिए मुसीबत की घंटी बज चुकी है।
क्या बिहार में भी अब महाराष्ट्र वाला खेला होने वाला है? आखिर बिहार में यह राजनीति कौन कर रहा है? ओवैसी के विधायकों के टूटने का बड़ा संकेत। आपने देखा किस तरह बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी। विधानसभा में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIMIM के सुप्रीमो को यह लगने लगा था कि अब हम राष्ट्र स्तर पर अपनी पार्टी का प्रचार एवं प्रसार करेंगे और राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपनी पार्टी को तैयार करेंगे। लेकिन एक ही झटके में असदुद्दीन ओवैसी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक ऐसा झटका लगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पंख फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वह सिमटकर शायद फिर हैदराबाद में ही शिफ्ट हो गए। बीते दिन असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायकों में से 4 विधायक RJD यानी के लालू प्रसाद यादव के साथ शामिल हो गए। मात्र बिहार में अब AIMIM का एक ही विधायक है। असदुद्दीन ओवैसी के इन 4 विधायकों का टूटना केवल असदुद्दीन ओवैसी के लिए ही दुखदाई नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। मौजूदा समय में जब लालू प्रसाद यादव मिशन तेजस्वी में लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायदे कर रहे हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सारी निगाहें, सारी कोशिशें अपनी पार्टी को बनाए रखने में है। जब लालू प्रसाद यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के विधायकों को तोड़ा है, तो बिल्कुल इस बात से मुकरा नहीं जा सकता, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नीतीश का इफ्तार पार्टी में जाना क्या बगावत का संकेत है? आपने देखा बीते दिन नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के काफी नजदीक नजर आ रहे थे। यह नजदीकियां पहले भी देखी गई हैं, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद यह नजदीकियां दूरियों में तब्दील हो गई थी। जहां एक गठबंधन बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से दूर रखा जा सके, वहीं नीतीश कुमार ने धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, जिससे लगातार JDU और RJD की दूरियां बढ़ रही थी। लेकिन बीते कुछ दिनों में यह देखा गया कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के यहाँ मेहमान बनकर बार बार जा रहे थे, चाहे वह इफ्तार पार्टी हो या फिर अन्य कार्यक्रम हो। और इसी के विपक्ष यदि आप देखें तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में जाने से मना कर दिया। नीतीश कुमार ने प्रत्यक्ष रूप से मना नहीं किया, लेकिन किसी न किसी काम का बहाना देकर वह उन कार्यक्रमों में जाने से बचते रहे, जिससे यह देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और JDU यानी कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। तो क्या आने वाले समय में यह बहुत अशुभ संकेत हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? जिस तरह से 5 विधायक AIMIM के टूटकर RJD में चले गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं? क्या JDU आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव यानी कि RJD के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी? यह तमाम बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को सोचने की आवश्यकता है। बिहार की राजनीति से कहीं वह दूर ना हो जाएं, बिहार की सत्ता से बाहर न फेंक दिए जाएं। इसको लेकर जरूर चिंता होगी और भारतीय जनता पार्टी को इस संबंध में अहम कदम उठाने भी चाहिए। शिवसेना की तरह क्या भारतीय जनता पार्टी का भी हाल हो जाएगा? आपने देखा किस तरह महाराष्ट्र में एक कद्दावर पार्टी शिवसेना
जिसकी स्थापना बाल ठाकरे ने की थी। बाल ठाकरे का वर्चस्व महाराष्ट्र में कितना है यह ना ही बताने की जरूरत है और ना ही यह किसी से पूछने की आवश्यकता है। बाल ठाकरे के वर्चस्व को लेकर आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो वहां आपको अपने आप ही बाल ठाकरे का वर्चस्व पता चल जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने आते ही यह वर्चस्व कहीं ना कहीं नीचे की ओर जाने लगा। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, वैसे ही उद्धव ठाकरे जितने प्रख्यात थे उतने ही कुख्यात होते चले गए। कहीं ना कहीं शिवसेना के समर्थक इस बात से दुखी थे कि आखिर उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का साथ क्यों छोड़ा। तो जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, हाथ छोड़ा और उद्धव ठाकरे आसमान से जमीन में आ गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की भी यही स्थिति बिहार में होने वाली है? क्या नीतीश कुमार के हाथ छोड़ते ही वह जमीन पर आ गिरेंगे? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वह लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई एकनाथ शिंदे छिपा हुआ बैठा है? क्या यह सरकार पूरी चल पाएगी या फिर आने वाले चुनावों में हार का दर्द भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है आज कि क्या यह सरकार पूरी चलेगी, क्योंकि इस समय आरजेडी बिहार की नंबर 1 पार्टी है, पहले नंबर की पार्टी है। मतदाताओं की मतगणना के आधार पर, सीटों के आधार पर, तो क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी का हाल भी शिवसेना की तरह होने वाला है? बीजेपी के विधायक क्या बागी हो जाएंगे? महाराष्ट्र में आपने देखा कि बागी विधायक किस तरह सरकार को गिराने में सफल रहे। उसका कारण यह बताया जा रहा है कि उनके विधायकों की सुनी नहीं जाती थी, उनके विधायक सीएमओ में नहीं जा पाते थे, बल्कि एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों के द्वारा, शीर्ष नेताओं के द्वारा शिवसेना के विधायकों की बेइज्जती की जाती थी। मौजूदा समय में भी बिहार में जिस तरह से विधायकों को वह अधिकार प्राप्त नहीं है और जिस तरह आपने देखा अग्निपथ योजना के संबंध में जब चर्चाएं हो रही थी तो वहां से बीजेपी और जेडीयू के विधायक उठकर बाहर चले जाते हैं, वॉक आउट कर जाते हैं, जिस पर स्पीकर ने भी आपत्ति जताई। इस आपत्ति के बाद लगातार यह अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बागी होने वाले हैं? क्या मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी को भी बगावत का डर सता रहा है? क्या जेडीयू भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देगी? क्या अग्निपथ योजना भारतीय जनता पार्टी का क्या बिहार में पतन का कारण बनेगी? क्या वाकई में अग्निपथ योजना लागू की जाएगी या फिर बिहार के एक बड़े रोष को देखकर, युवाओं की हिंसा को देखकर भारतीय जनता पार्टी अग्निपथ योजना वापस ले लेगी? क्या इस खौफ के चलते भारतीय जनता पार्टी इस योजना को वापस लेगी और वहां दूसरी बार फिर सरकार बनाने के लगातार अथक प्रयास करती हुई नजर आएगी? आपने देखा कि मौजूदा समय में किस तरह विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। अग्निपथ योजना के चलते विधायक उसके गुण नहीं गिना पाए। भारतीय जनता पार्टी के करीब 36 विधायक और जेडीयू के वॉकआउट कर जाते हैं। स्पीकर आपत्ति जताता है। अब तक तो अन्य दलों के, विपक्षी दलों के नेता वॉकआउट करते थे, लेकिन यह मुझे लगता है कि 2014 से अब पहली बार देखा गया है कि खुद बीजेपी के विधायक वॉकआउट कर रहे हैं। क्या यह विधायक बागी होने वाले हैं? क्या यह विधायक कार्यशैली से खुश नहीं है?
क्या इन विधायकों को भी शिवसेना की तरह, जैसे शिवसेना में शिकायत थी बागी विधायकों को, क्या आने वाले समय में ये वॉकआउट कर गए हैं जो विधायक, इनको भी इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यही परेशानी वह आने वाले समय में बताएंगे। देखिए, बिहार की राजनीति को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं वह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, और जब हम इतना सोचने पर मजबूर हो गए तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की रणनीतियां बनने लगी होंगी इन विधायकों को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव मिशन तेजस्वी में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जब वो एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़ सकते हैं जो कि मुस्लिमों के नाम पर जीत कर आए थे, मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर जीत कर आए थे, जब उन विधायकों को तोड़ने में सफल हो गए तो क्या वह अपना ये जो शिकंजा है, जो अपना जाल है, उन्होंने जेडीयू में नहीं फेंका होगा? क्या उन्होंने अपना यह जाल भारतीय जनता पार्टी पे नहीं फेंका होगा? क्या लालू प्रसाद यादव उनके विधायकों को खींचने में सफल साबित होंगे? और लालू प्रसाद यादव की बात की जाए तो एक सफल राजनेता है वह, रणनीति में उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, और बिहार की राजनीति में तो उनको एक चाणक्य के रूप में हम देख सकते हैं। तो क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना की तरह बिहार में हताशा हाथ लगेगी, जिस तरह शिवसेना को महाराष्ट्र में हताशा हाथ लगी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कोई रणनीति बना चुकी होगी? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे सत्ता में नए राजनीतिक मुद्दे को लेकर।